Hello students, hope you all are doing well. Today we will discuss the question and answers of our first poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. तो आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये खूबसूरत सा पोएम जो हमने पढ़ा था, द रोड नॉट टेकन, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या मीनिंग्स हैं. So first of all, from page number 16, thinking about the poem, first question है, where does the traveler find himself? traveler जो है खुद को कहाँ पे पाता है? what problem does he face? उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? आंसर है, the traveler finds himself at a place where two roads diverged into टू डायरेक्शंस. यानी कि जो ट्रैवलर है वो खुद को कहाँ पे पाता है? एक ऐसा जगह, एट ए प्लेस वेयर टू रोड्स डाइवर्ज, यानी कि एक ऐसा जगह पे खुद को पाता है जहाँ पे दो रोड जो है वो अलग अलग दिशा में, दो डायरेक्शन यानी दो अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे थे. ही फेसेस ए प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ए चॉइस. तो वहाँ पे जो पोएट है वो ये बता रहे हैं कि ट्रैवलर को क्या कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ए चॉइस. तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें कौन सा रोड को चूज़ करना है. ही कैनॉट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे क्या है? ही कैनॉट डिसाइड विच रोड टू टेक. उसे ये डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है कि हमें कौन सा रोड लेना है. विच रोड आई शुड टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी, यानी कि अपने जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, अपने यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए विच रोड ही शुड टेक ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शंस. क्योंकि फॉर ए ट्रैवलर इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू ट्रैवल इन द बोथ रोड. एक ट्रैवलर के लिए दो रोड पे सेम टाइम में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वॉज फेस्ड बाय द ट्रैवलर. सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं और इसके क्या मीनिंग्स हैं वो आपको बताना है. पहला है ए येलो वुड. तो इसका आंसर है ए येलो वुड रेफर टू द फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन. ये ऑटम सीजन को रेफर कर रहा है कि ऑटम सीजन में जो पत्ते हैं वो क्या हो जाते हैं? येलो कलर के हो जाते हैं. तो वो उसको रेफर कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर. तो व्हाट डज दिस रेफर टू? ये क्या बता रहा है? दिस कन्वेज दैट द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास. ये बता रहा है कि जो रोड जो था वो पूरा ग्रास से भरा था, हरा भरा था. एंड नो बडी हैज़ यूज्ड इट आइदर और इट वॉज यूज बाई लेस पीपल. तो उससे ये पता चलता है कि किसी ने उस रोड को यूज़ नहीं किया था या इट वॉज यूज बाई लेस पीपल, या ये हो सकता है कि शायद कम लोगों ने उस रोड का यूज़ किया होगा. थर्ड है द पासिंग देयर. आंसर है द यूज़ ऑफ द रोड बाय पीपल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट. द यूज़ ऑफ द रोड बाय पीपल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि वो रोड का यूज़ कौन करते होंगे? माइट बी द पीपल ऑफ फॉरेस्ट. जो लोग उस फॉरेस्ट से होकर के गुजरते होंगे वो उसको यूज़ करते होंगे. एंड फोर्थ में है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक. इसका आंसर है द लीव्स हैड नॉट बिकम ब्लैक बिकॉज नो वन हैज़ वॉकड ऑन देम. ट्रोडन बैक यानी कि लीव्स जो थे वो वैसे ही थे, अच्छे कंडीशन में थे, वो ट्रोडन नहीं था, यानी कि लीव्स जो थे वो क्रश नहीं हुए थे. तो इससे पता चलता है कि द लीव्स हैड नॉट बिकम ब्लैक, वो काला कलर के नहीं हुआ था, बिकॉज नो वन हैज़ वॉकड ऑन देम, यानी कि कोई भी उस पर अभी वॉकिंग नहीं किया था और या चला नहीं था. एंड द फिफ्थ वन इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. दिस मीन्स हाउ वन रोड, यानी कि एक रास्ता, लीड्स टू अनदर, यानी कि ये सिंबॉलिक चॉइस है. वो बता रहा है कि कैसे एक जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से जुड़ जाता है और दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से. तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहता है. दिस व्हाट मीन्स हाउ वे लीड्स टू वे. नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन,
Is there any difference between the two roads as the poet describes them? Is there any difference between the two roads as the poet describes them? तो क्या जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है उस जो दो रोड के बारे में, इसमें कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स? दो रोड के बारे में जो पोएट ने इस पोएम में दर्शाया है, बताया है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है? फर्स्ट स्टैंजा, इन द फर्स्ट स्टैंजा 2 and 3 हमें आंसर देना है पहला स्टैंजा से 2 और 3 का, एंड इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। और दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लास्ट 2 लाइन जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो आंसर हम लोग देखते हैं पहला का, इन स्टैंजास 2 and 3, यानी कि सेकेंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा पे हम थोड़ा देखेंगे कि उसमें क्या है। In stanza 2, the poet explains that the only difference between the two roads was that the road that he took had a better claim or looked more impressive because it was covered with grass and looked as if it had not been much walked over. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो पहला स्टैंजा है इन द स्टैंजा 2, पहला नहीं सेकंड स्टैंजा जो है, पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द ओनली डिफरेंस विच द टू रोड वॉज, यानी कि जो डिफरेंस था, जो अंतर था दो रोड्स में, वॉज द रोड दैट ही टुक, यानी कि ये ट्रैवलर ने जो रोड लिया ट्रैवल करने के लिए, हैड ए बेटर क्लेम, यानी कि वो रोड उनके अनुसार कैसा था? थोड़ा अच्छा था। लुक्ड मोर इम्प्रेसिव, देखने में भी अच्छा लग रहा था। बिकॉज इट वॉज कवर्ड विद ग्रास, वो ग्रास से ढका हुआ था कंपेयर टू द अदर रोड, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रोड काफ़ी फ्रेश है, इस पे बहुत ही लेस ट्रैवलर ने या बहुत कम लोगों ने इस रोड से ट्रैवल किया होगा, इधर इस रास्ते से होकर के आगे गया होगा। एंड लुक्ड एज इट हैड नॉट बीन मच वॉकड ओवर, यानी कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लेस लोगों ने इस रास्ते से होकर के आगे गया है। सो ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट है, हाउएवर एट द एंड ऑफ द स्टैंजा ही सेज दैट बोथ रोड्स हैड बीन ऑलमोस्ट इक्वली worn out by people walking on them। फिर वो लास्ट एट द एंड ऑफ द स्टैंजा जैसे ख़त्म होता है, वो कहते हैं कि बोथ रोड्स हैव ऑलमोस्ट इक्वली worn out by the people walking on them, यानी कि दोनों रोड जो है लगभग उतना ही यूज़ हुआ था। ऐसा देख करके लग रहा था कि लगभग उतना ही यूज़ दोनों रोड का हुआ है, और दोनों रोड पे जो ट्रैवलर्स हैं ट्रैवल किए हुए हैं, वो ऐसा कंक्लूड करते हैं। In stanza 3, the poet says that on that morning both the roads were equally covered with leaves and that no person had stepped on them, यानी कि थर्ड स्टैंजा में वो कहते हैं, in stanza 3 the poet says that on that morning, उस सुबह, both the roads were equally covered with leaves, यानी कि दोनों जो रोड है वो लीव्स से इक्वली कवर थे, एंड दैट नो पर्सन हैड स्टेप्ड ऑन देम, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उस पर स्टेप नहीं रखा था, यानी कि जो लीव्स जो थे वो फ्रेश कंडीशन में थे, वो अभी ट्रोडन नहीं हुए थे। नाउ वी विल सी सेकेंड वाला आंसर हम लोग देखेंगे। सेकेंड में क्या है? इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। इसका आंसर क्या है? इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज, पोएट क्या कर रहे हैं? Probably many years later in future, यानी कि फ्यूचर में बहुत सालों के बाद, that there was a difference between the two roads, ठीक है, वो दो रोड में कुछ क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा, कुछ अलग होगा, because he took the road that was less travel and that made all the differences to his journey and his life. I'll repeat once again, probably many years later in future में बहुत सालों के बाद, that there was a difference between the two roads, क्योंकि वो रोड्स डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि वो एक अलग रोड लिए, पोएट ने जो रोड लिया वो उनके लाइफ में क्या किया? एक डिफरेंस लाया। बिकॉज ही टुक द रोड दैट वाज लेस ट्रैवल, क्योंकि पोएट ने उस रोड को चूज़ किया जो रोड काफ़ी कम ट्रैवल था, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस टू हिज जर्नी, और वो जो रोड उन्होंने चूज़ किया वही सारा जो डिफरेंस है उनके लाइफ में लाया। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ही चोज़ ए वेरी डिफरेंट रोड।
तो यहाँ पे जो ये पूरा जो आंसर है वो यही बता रहा है कि कैसे पोएट ने जो एक अलग सा रोड चूज़ किया, जो रोड चूज़ किया था वो काफ़ी लेस ट्रैवल था, तो वो रोड कैसे उनके लाइफ में जो है एक डिफरेंस लाया और वो लाइफ में उनको कैसे एक आगे तक लेके गया और कैसे इम्पैक्ट डाला, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है. So students, I'll stop till here. I'll continue the next question answers in my upcoming video. That's all for today. Have a great day. Thank you.